मोटिवेशन कोटेशन है, डोंट लेट व्हाट यू कैन नॉट डू इंटरफेयर विद व्हाट यू कैन डू। देखिए ये क्या है, थोड़ा अंग्रेजी में भाषा जरूर हो, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी तो मीनिंग समझ गए होंगे, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों को ये बात मैं समझाना चाहता हूं, और क्या है इसको समझने का प्रयास करिए। क्या होता है ना साथियों, हम लोगों में से बहुत सारे लोग किसी और को कुछ करता हुआ देख करके सोचते हैं कि हम भी ऐसा ही कर लें। जैसे मैं अपना बताता हूं, मतलब आप अपने हिसाब से फिर अपने अपने एग्जाम्पल पुट कर लीजिएगा। मैं आपको अपना बता रहा हूं, आप भी रिलेट करें तो बताइएगा। क्या आपके साथ बचपन में ऐसा कभी हुआ कि जब कोई आपके पड़ोस का भाई या बहन, पड़ोसी भैया, दूर के भैया कोई बढ़िया रिजल्ट निकाल के ले आए, जैसे ही रिजल्ट चाहे वो 10th में ही लाए हों, और आप मान लीजिए छोटी क्लास में रहे हों, तो आपके घर वाले बड़ी उम्मीदों भरी नजर से आपकी तरफ देखे कि भाई साहब ये मेरिट में आए थे, तो अब हमारा वाले का नंबर है, ये भी मेरिट में आएगा। कुछ हुआ ना जाया, लेकिन हम लोगों को देखा इस नजरिए से गया कि ये जब 10th में आएगा तो मेरिट में आएगा। मैं मेरे बारे में बता रहा हूं, मेरे साथ खूब हुआ है। आप भी अगर इस बात से एग्री करें तो जरूर बताइएगा। कहीं ना कहीं घर में बनते इस माहौल से हम लोग ना चाहते हुए भी, जैसे पूछते हैं ना किसी बच्चे से, आजकल किसी छोटे बच्चे से पूछे बेटा बड़े होके क्या बनोगे, तो बच्चे को क्या कुछ खास पता थोड़ी था कि बड़े होके क्या बनना है, लेकिन घर वालों ने उसके मनो मस्तिष्क में यह बिठा दिया कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एस्ट्रोनॉट बनना है, फुटबॉलर बनना है, क्योंकि घर वालों को वो चीज पसंद थी, बच्चे के ऊपर लाद दी। अब बच्चा भी वही बोलने लग रहा है जो माँ बाप चाह रहे थे। ये बहुत बार फिल्मों में भी दिखाया गया है, रियल तथ्य भी है, ये घर में भी होता है। लेकिन होता क्या है कि कब हम अपने आप को भूल करके एक वो बनावटी जीवन बिताना शुरू कर देते हैं जो हमारी इच्छा नहीं है, और उसके बावजूद हम उस तरह का कार्य करने निकल पड़ते हैं। हम कभी उस चीज को नोटिस भी नहीं करते। जैसे मैं आपको बहुत आज के व्यवहारिक तथ्य में भी आपको आंसर दूंगा, और पुराने एक्सपीरियंसेस भी आप काउंट करिएगा। आप लोगों ने अगर नोटिस किया हो तो हम लोग जब अपने जीवन को जी रहे होते हैं, ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन अचानक किसी का तरीका हमें पता चलता है कि यार वो भाई साहब है ना, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ते हैं, अब मुझे भी सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना चाहिए। देखिए दो बातें हैं जनाब, आपका कंफर्ट, आपकी एजुकेशन, ये आप पर डिपेंड करती है। आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक है। आपको रात को 12 बजे तक समझ में आता है तो रात को पढ़िए, दिन में समझ में आता है तो दिन में पढ़िए। उसने अपना जो बेहतर था वो बता दिया। लेट्स से मैं मेरी बात बताता हूं कई बार कि मैं भाई सुबह 4 बजे जग के पढ़ता हूं, मैं सुबह 4 बजे क्लास लेता हूं, लेकिन अब उस स्थिति में कई लोग ये सोच लें कि वो ऐसे लोग जो रात को 2-2 बजे तक सिंसियरली पढ़ते हैं कि सर ने कहा है 4 बजे जग के पढ़ना चाहिए, अब जल्दी सो जाते हैं, कल सुबह 4 बजे जगेंगे। पता चल रहा है ना तो ये वाली पढ़ाई हो रही ना वो वाली हो रही। ऐसे तूफान मत काटिए जीवन में। जीवन में वो करिए जो प्रैक्टिकली प्रूवन है। हां करना तो चाहिए, जो सीनियर्स ने कह दिया है कि ऐसा करने से लाभ होता है, आप मन बना लिए कि ऐसा करना है तो फिर करके डालिए। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी के जीवन से प्रभाव, कोई निकल गया, आज पता चला कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे थे, अचानक किसी का पता चला कि उसका सीडीएस में सिलेक्शन हो गया है, भाई साहब अपन को सीडीएस निकालना है, ध्यान बट गया। किसी का पता चला कि साहब उसका एसआई में सिलेक्शन हो गया, भाई साहब अपन को एसआई निकालना है। ठीक है, आप तैयारी कर रहे थे यूपीएससी की, किसी का पता चला कोई स्टेट पीसीएस में टॉप कर गया है, ओ भाई साहब अपन को अब स्टेट पीसीएस तो निकाल ही लेना है। ये जो हालत होती है ना, ये जीवन में आपको कहीं का नहीं छोड़ती है। मूड स्विंग्स हैं ये तैयारी के दौरान, इन्हें कभी मत आने दीजिए अपने जीवन में। जब आप कोई तैयारी करने निकले हैं, स्टिक टू योर गोल, स्टिक टू योर प्लानिंग, हैव फेथ इन यू। आपका जो भी काम है ना, उस पर खुद से विश्वास करिए कि मैं ऐसा कर रहा हूं और मेरा ऐसा करने से परिणाम अच्छे निकले। हम अपनी रणनीति तब बदलें जब हमको अपनी रणनीति से सही परिणाम प्राप्त ना हुए हों। आपकी रणनीति आपने अपने कंफर्ट से और अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाई है। उसे केवल तब बदलें जब आप किसी टेस्ट में वैसी ही रणनीति के कारण अच्छा परफॉर्म ना कर पाए हों, आप किसी एग्जाम में अपनी रणनीति के कारण अच्छा परफॉर्म ना कर पाए हों। हर बार के लिए किसी को कॉपी पेस्ट मत करिए, जीवन में बहुत संकट हो जाएगा, पढ़ नहीं पाएंगे और अल्टीमेटली खुद से घृणा करने लग जाएंगे कि यार हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है बेटा, चलिए तो इसी के साथ पढ़ाई शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं।